ओम। अभी तक हम महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन के प्रथम पाद के 31वें सूत्र तक की व्याख्या कर चुके हैं। आज हम 32वें सूत्र से 38वें सूत्र तक की व्याख्या करेंगे। इन सूत्रों में महर्षि ने चित्त में उठने वाले विक्षेपों के निराकरण के लिए चित्त को शांत व निर्मल बनाने की विधियों का वर्णन किया है, जिनमें 32वें सूत्र में पहली विधि बताई गई है। सूत्र है तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यासः। इस सूत्र में महर्षि बताते हैं कि उन व्याधिस्त्यान आदि विक्षेपों तथा दुख आदि विक्षेपों के निराकरण के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए, अर्थात मन को एक विषय वाला बनाने का अभ्यास करना चाहिए। अगले सूत्र में महर्षि दूसरी विधि बताते हैं। सूत्र है मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित् प्रसादनम। इस सूत्र में महर्षि कहते हैं कि सुखी व्यक्तियों के प्रति मैत्री भाव, दुखी व्यक्तियों के प्रति करुणा भाव, पुण्यात्मा व्यक्तियों के प्रति प्रसन्नता व पापी व्यक्तियों के प्रति उपेक्षा भाव रखने से चित्त शांत व निर्मल हो जाता है। इसी प्रकार 34वें सूत्र में भी महर्षि एक और विधि बताते हैं। सूत्र है प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। सूत्रानुसार प्रच्छर्दन अर्थात श्वास के बाहर फेंकने और विधारण अर्थात श्वास को रोकने की प्रक्रिया के द्वारा भी चित्त शांत व निर्मल बन जाता है। 35वें सूत्र में भी महर्षि चित्त को शांत व निर्मल बनाने के एक और विधि बताते हैं। सूत्र है विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। इस सूत्र में महर्षि रूप रस आदि इंद्रिय विषयों को विषय बनाकर उत्पन्न हुई प्रकृष्ट वृत्ति भी, जो कि मन की स्थिरता को बनाए रखने वाली होती है, चित्त को शांत व निर्मल बना देती है। इसके पश्चात महर्षि चित्त को शांत व निर्मल बनाने की एक और विधि 36वें सूत्र में बताते हैं। सूत्र है विशोका व ज्योतिष्मति। इस सूत्र में महर्षि बताते हैं कि शोक से रहित प्रकाश से युक्त प्रवृत्ति भी चित्त को शांत व निर्मल बना देती है। इससे आगे भी महर्षि एक और विधि बताते हैं, जो कि 37वें सूत्र में है। सूत्र है वीतराग विषयम व चित्तम। इस सूत्र में महर्षि बताते हैं कि राग रहित योगियों के चित्त का आलंबन करने वाला साधक का चित्त भी स्थिरता प्राप्त कर लेता है। इस विधि में साधक महापुरुषों जैसे महर्षि दयानंद, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, महर्षि पतंजलि और ऋषि कणाद आदि को चित्त में रखकर भाव में विचारों में पूरी तरह डूब जाता है। इससे आगे भी चित्त को शांत व निर्मल करने के लिए अनेक विधियां, किंतु महर्षि 38वें सूत्र में एक और विधि का वर्णन करते हुए इन चित्त को शांत करने की विधियों को विराम प्रदान करते हैं। 38वां सूत्र है स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम व। इस सूत्र में महर्षि कहते हैं कि स्वप्न का आलंबन व निद्रा में स्वयं के साक्षित्व बोध का आलंबन, ये दोनों ही मन की शांति व निर्मलता की प्राप्ति के थोड़े जटिल लेकिन अचूक उपाय हैं। वस्तुतः कुछ आध्यात्मिक अनुभव इस प्रकार के हैं कि जिनका क्षणिक स्पर्श भी व्यक्ति के अंतःकरण में क्रांतिकारी रूपांतरण घटित कर देता है। इस प्रकार महर्षि योग दर्शन के समाधि पाद में 32वें सूत्र से 38वें सूत्र तक चित्त को किस प्रकार शांत किया जा सकता है, उन विधियों का वर्णन करते हैं। इससे आगे के सूत्रों की व्याख्या हम अगली बार करेंगे। यदि आप लोगों को हमारा ये योग दर्शन के पठन पाठन का छोटा सा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।